भारत कोकिंग कोल आईपीओ इसकी कल लिस्टिंग होने वाली है। आज हम आपको एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस बता देंगे, कितने पे लिस्ट हो सकता है, कितना आपको प्री ऑर्डर वगैरह डालना रहेगा, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर देंगे। और साथ ही लिस्टिंग पे क्या करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, फ्रेश एंट्री बनेगी कि नहीं, सब कुछ यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। देखो, पहला इसका निगेटिव पॉइंट था कि पूरा का पूरा ओएफएस था, मतलब कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जाने वाला है, प्रमोटर्स के पास ही जाने वाला है। बाकी बात करें कंपनी करती क्या है, तो कंपनी कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती है। ये कहाँ पे यूज होता है, स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। 1972 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये गवर्नमेंट ओन पीएसयू कंपनी है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है और बढ़िया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, तो ऑब्वियसली सरकारी कंपनी पे लोगों को ज्यादा भरोसा रहता है। और देखना, बाइंग ऑर्डर यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है और इसी वजह से ठीक ठाक और तगड़ी लिस्टिंग देखने को भी मिल सकती है। तो सेक्टर आई होप समझ गए होंगे। सेक्टर की बात करें, सेक्टर ठीक ठाक, सेक्टर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सेक्टर में। फाइनेंशियल में दिक्कत है। फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू देखोगे 24 से 25 में रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है 1.7% का, इबिडा डिक्लाइन हुआ है 5.5% का, पेट यानी प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 20% का। तो ये सारी चीजें बहुत ही निगेटिव हैं, ये सारी चीजें निगेटिव हुई हैं। यानी इसका फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल बढ़िया तो नहीं है भाई। इंडिकेटर में आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 90% का रह जाएगा आईपीओ आने के बाद, तो चलो बढ़िया है भाई, 70% से ऊपर है तो बेस्ट है, बढ़िया है। आरओसी की बात करें तो ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्क ठीक ठाक है, इबिडा मार्जिन भी लगभग ठीक ही है, पेट मार्जिन और ज्यादा होना चाहिए था, 10-15% होना चाहिए था, बाकी अभी तो कम ही है। ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो है पूरा का पूरा ओएफएस था। आओ पीयर का कंपेरिजन करते हैं और रैंकिंग जानते हैं कि टॉप 3 में अपना आईपीओ आ रहा है। टॉप 3 में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भारत कोकिंग कोल देखोगे ईपीएस 2.6 का है, इन सबसे जो है बहुत ही कम है। नेट एसेट बोली देखोगे तो 14 का है, इन सबसे बहुत कम है। पी की बात करें 8.64 का है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक है पी। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें, इन सबसे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्क है, ये भी इसके शानदार पॉइंट है। और आने वाले दिनों में जो है कंपनी जो है ग्रोइंग कंपनी है, आने वाले दिनों में जो है इस सेक्टर में एमर्जिंग कंपनी के रूप में साबित हो सकती है। तो यहाँ पे हम पीयर की बात करें तो नंबर 1 भारत कोकिंग कोल देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, इसका पी रीजनेबल है अभी के अकॉर्डिंग। लिस्टिंग के बाद इसका पी बढ़ जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो है इसका पी वगैरह ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 20.83, यानी सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्क इसी का है। प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक है और इसी वजह से नंबर 1 आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपको जो सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में, इसको देखने को मिलेगा, और तीसरे पे इसका मेटकोल वाला देखने को मिलेगा। तो अपना आईपीओ नंबर 1 पे आ रहा है, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट है। प्राइस की बात करें कि आईपीओ का प्राइस फेयर था कि नहीं, तो जी फेयर था, बट लिस्टिंग के बाद जो है प्राइस वो फेयर नहीं रह जाएगा भाई। तो अभी मैं बताऊंगा कि जो है लिस्टिंग के बाद लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है कि नहीं करना है, ये सब क्लियर होगा। एंकर बुक के रेटिंग की बात करें, देखते हैं 9 से ऊपर की रेटिंग है कि नहीं है। तो रेटिंग भाई 7.5 आउट ऑफ 10 है, मतलब रेटिंग उतना शानदार नहीं है। 9 या 9 से ऊपर की रेटिंग रहती है, 9.5 इस तरह की रेटिंग रहती है, तो शानदार रेटिंग होती है। जैसे मीशो की बात करें तो 9.4 या 9.5 की रेटिंग थी। और वहीं हम बात करें इसका रिलायंस कार्ड का, उसका भी 9.3 या 4 के अराउंड था, तो शानदार रेटिंग थी, बट इसका उस लेवल की रेटिंग नहीं है। फंडामेंटल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग तो भाई नहीं है, हाँ गुड है, फंडामेंटल गुड है, ठीक ठाक है। आने वाले समय फंडामेंटल और दुरुस्त हो सकता है, बट अभी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जीएमपी की बात करें तो 54.3% का जीएमपी चल रहा है, मतलब ठीक ठाक डिमांड देखने मिल रहा है भाई, शानदार डिमांड है, ऐसा ही डिमांड रहता है तो तगड़ा जो है लिस्टिंग होने की उम्मीद रहेगी। आओ बात करते हैं कि कितने एक्सपेक्टेड प्राइस पे लिस्टिंग हो सकती है। तो मेरा मानना है 33 से 35 रुपए के अराउंड ही ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि जो है 40-40 रुपए के अराउंड लिस्टिंग होगी, बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं, बट मेरा ऐसा नहीं मानना है। और बाय द वे हो भी जाता है तो अच्छी बात है, पर मेरा मानना है कि 33 से 35 रुपए के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग देने को मिल सकता है। मतलब मेरा कहने कितना मतलब है कि 40% से ऊपर की लिस्टिंग का उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 40% से ऊपर की लिस्टिंग हो। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे ज्यादा है जो है लिस्टिंग होने वाली है। तो 40 से ऊपर ही रहेगा। 40 से कितना ऊपर रहेगा वो आप देख लो, कितना बाइंग ऑर्डर आता है उस पर डिसाइड होगा कि कितना ऊपर लिस्टिंग होता है। बाकी 40% के अराउंड आसानी से लिस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं कि होल्ड करना है, सेल करना है, फ्रेश एंट्री क्या कुछ करना है। तो देखो भाई, होल्ड करने का तो अभी व्यू इसलिए नहीं बन रहा है, रीजन क्या है, इसकी लिस्टिंग शानदार हो जाएगी, पी वगैरह इसका बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा लिस्टिंग देने के बाद ऑब्वियसली भाई पी वगैरह बढ़ जाएगा। तो होल्ड करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है। लिस्टिंग डे के दिन ही बेचना आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, यानी सेलिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी के अकॉर्डिंग कोई व्यू नहीं बनता। रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला रीजन ये है कि इसका जो है पी बढ़ जाएगा, पी बढ़ जाएगा, ठीक, पी बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा इसका फंडामेंटल फंडामेंटल केवल गुड है, स्ट्रांग नहीं है, तो ये 2 रीजन हो गया। तीसरा रीजन, इसका एंकर बुक की रेटिंग 7.5 की है, जो कि एवरेज रेटिंग है, 9 से ऊपर की रेटिंग नहीं है। तो ये 3 रीजन की वजह से इसका लॉन्ग टर्म के लिए अभी के हिसाब से कोई व्यू नहीं बनता, केवल लिस्टिंग का ही व्यू बनता है। जो भी लिस्टिंग के दिन गेन मिल रहा है, जो भी लिस्टिंग गेन मिल रहा है, उसको लेकर जाना बेहतर ऑप्शन रहेगा।
फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री देखो भाई, फ्रेश एंट्री या सेम डे आप पैसा बनाना चाहते हो, इंट्राडे करना चाहते हो उसमें, तो सेम डे के लिए सोच सकते हो। सेम डे के लिए मैं लाइव रहूंगा, वहां पे बता दूंगा कि जो है इंट्राडे कहाँ से कहाँ कुछ बन रहा है, वो सब आप कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी कोई व्यू बन रहा है। रीजन सिंपल सा रीजन है, फंडामेंटल इसका स्ट्रांग नहीं है। दूसरा रीजन है इसका एंकर बुक शानदार नहीं है। तीसरा रीजन है सेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। चौथा रीजन इसका जो है पी वगैरह बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा लिस्टिंग देने के बाद पी बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली जो है करेक्शन करेगा। इन सब कारणों की वजह से फ्रेश एंट्री का कोई व्यू नहीं बना। आई होप आप सब कुछ डिटेल में समझ गए होंगे। मैंने बहुत कोशिश किया है कि आप समझ जाएं। बाकी यदि कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं लाइव रहूंगा लिस्टिंग के दिन, लेकिन लाइव का ये मतलब नहीं कि सारा चीजें वहां डिस्कस होगा। यहाँ पे डिस्कशन जो हो गया है उसको याद रखना, वहां पे काम देगा। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।